अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। जैसे कि आपको मालूम है कि जब आप लो कार्ब फूड खाते हैं शुगर के लिए, तो उसमें ज़रा आपको गोश्त खाना पड़ता है, चिकन है, अंडे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उसमें से एक बेहतरीन सोर्स है आपका प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और लो कार्ब, वो है आपकी चीज़। तो चीज़ मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दस्तयाब नहीं है, और अगर है तो बहुत महंगी है। और चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको बना के फ्रिज में रख लें, आप इसको साथ भी ले जा सकते हैं, काम पे भी इसको आप छोटे छोटे पीसेस करके एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप सब्जियां या सलाद काट के इसको एक चीज़ वाला सैलड भी बना सकते हैं। और उससे ये होगा कि ये आपकी पूरी एक प्रोटीन की कमी पूरी करेगा और आपकी शुगर को भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो मैं चूँकि पसंद करता हूँ ज़्यादा जो गोट मिल्क की चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर जो फैट्स हैं वो तकरीबन 30% मीडियम चेन कोलेस्ट्रॉल MCT जिसको कहते हैं वो होते हैं, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करता है। लेकिन आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं घर में, और ये बहुत ही आसान तरीका, इसमें कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो आपके घर में नहीं है। और आप 1 लीटर से आप इतनी चीज़ बना सकते हैं कि आप इसको एक हफ़्ता खा सकते हैं, इकोनॉमिकल भी है। और इसके इंग्रेडिएंट्स जैसे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये सिर्फ 3 है। तो ये एक चाय का चमचा नमक, तकरीबन 1 कप योगर्ट है, जो भी आपकी दही है घर में, और 3 अंडे हैं। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और दूध से आपकी बनेगी चीज़। तो सबसे पहले तो आप ये है कि इनको तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। तो अंडे आप डाल दें इसमें बाउल में, ये 2 अंडे, और ये आपने 3 अंडे बाउल के अंदर डाल दिए। और साथ में आप डाल दें जो आपकी योगर्ट है। तो अब इसमें हम योगर्ट भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये इसमें मैंने योगर्ट डाल दी। तो ये बेसिकली ये आपके सिर्फ इंग्रेडिएंट्स हैं, और देखिएगा आप इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। मैंने पहले बनाई है, तजर्बे किए हैं, और बड़ी अच्छी बनती है। तो मैंने कहा कि मैं इसको थोड़ी वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो लोग घर में लो कार्ब खाना चाह रहे हैं और चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, बहुत महंगी है, और शायद छोटे शहरों में या देहातों में अवेलेबल भी नहीं है, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो इसके साथ साथ आपने ये करना है कि जो दूध है उसको आपने हल्की आंच पे रख देना है आग पे। तो ये आग मैं जला रहा हूँ। अगर तो आप देहातों में आपको कच्चा दूध मिल जाता है, तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप इसको कच्चे दूध से बनाएं। लेकिन अगर आपने ये डब्बे वाला दूध लेना है, या आपके पास जो है वो उबला हुआ दूध है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो है वो आप उसको कच्चे दूध को यूज़ करें। तो उसको आप हम हीट होने देंगे दूध को, वो ऐसा ऐसा गर्म हो रहा है। साथ में ये जो मिक्स है उसको हम बना रहे हैं। जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 3 अंडे, 1 कप तकरीबन 200 ग्राम जो है वो दही, और नमक तकरीबन 1 चाय का चमचा डाल दें। उससे वो एक उसका एक अच्छा टेस्ट आएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मैं फोक से मिक्स कर रहा हूँ, आप के पास मिक्सर है या कोई और चीज़ है जिससे बेहतर मिक्स होता है तो वो कर लें, लेकिन कोई इशू नहीं है। तो ये आपका तकरीबन ये मिक्स होके ये आपका वो बन गया, शीरा सा बन जाएगा। तो ये इसका इंग्रेडिएंट है, और इसको आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये दूध गर्म होगा तो इसको हम कैसे डाल के किस तरह में चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दूध जो है ये बॉयल होना शुरू हो गया है। तो जब ये बॉयल हो जाए तो आप आग जो है वो आहिस्ता कर दें, और अब इसमें जो मिक्स हमने बनाया था अंडे और योगर्ट का, इसमें नमक भी था, वो अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। तो ये हमने मिक्स इसमें सारा डाल दिया। अब इसको आप आहिस्ता आहिस्ता
मिक्स कर दें। तो नॉर्मली आप जो है, या मैं नॉर्मली यही चमचा यूज़ करता हूँ जिसके अंदर सुराख होते हैं, ताकि उसमें दूध ऊपर आ जाए और आपका जो चीज़ है वो सेपरेट हो जाए। तो इसको अब हम हल्की आंच पे रखेंगे और ये 5-10 मिनट में देखेंगे आप कि चीज़ बनना शुरू हो जाएगा। तकरीबन ये टोटल 10-15 मिनट आपके लगेंगे आग पे। और जब ये देखेंगे पूरा दूध जो है वो फट के उसका पानी सेपरेट हो गया और चीज़ जो है वो सेपरेट हो गई, तो उस चीज़ को आप निकालेंगे। फिर उसको हम जो है एक छाननी में रख के, या तो मलमल के कपड़े से या बगैर कपड़े के भी छाननी में रख के उसके ऊपर थोड़ा वज़न डाल के आप उसको 2-3 घंटे के लिए बेशक रख दें, ताकि उसके अंदर से जो भी पानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो निकल जाए और प्योर आपका सॉलिड चीज़ आपके पास है, जिसको आप काट के पीसेस बना के, क्यूब्स बना के फ्रिज में सेव कर सकते हैं। तो ये अब हम इसको थोड़ी देर आग पे रखते हैं जब तक ये चीज़ जो है बनना शुरू नहीं हो जाता। तो ये तकरीबन अभी 5 मिनट हो गए इसको आग पे। तो ये देखें ये दूध फटना शुरू हो गया है, तो ये आपका चीज़ बनना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। इसको आप हिलाते रहें ऐसा ऐसा हल्की आंच पे जब तक कि पानी बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए और चीज़ जो है वो सॉलिड हो जाए और पानी बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ये देखिए ये बन रहा है आपका चीज़। इसको आप हिलाते रहें तकरीबन 3-4 मिनट या 5 मिनट और लगेगी, जब आपका ये बिल्कुल, ये देख रहे हैं ये बनता जा रहा है चीज़ आपका और पानी आपका सेपरेट होता जाएगा। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स पर हैं वो आपके पानी में रह जाते हैं और ये फट के ये आपका पूरा प्रोटीन और हेल्थी फैट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो इसको हम 5 मिनट और देते हैं आग पे जब तक ये फुली तौर पे चीज़ तैयार नहीं हो जाता। तो ये तकरीबन 5 मिनट और हमने आग पे रखा, तो ये हमारा तकरीबन अब चीज़ जो है वो सेपरेट हो गया, पानी से तैयार हो गया। ये देख रहे हैं ये आपकी बिल्कुल ये चीज़ है। और अगर आप देखें तो ये ऊपर आपको बिल्कुल लस्सी की तरह का नज़र आएगा। तो ये सारा पानी निकल गया है, इसके अंदर सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये जो ऊपर फोग सा नज़र आ रहा है जो कि चीज़ बनेगी, तो इसमें प्योर प्रोटीन है और हेल्दी फैट्स हैं। इसको जब हम मज़ीद निचोड़ेंगे उसके अंदर सिव के अंदर या छाननी के अंदर, तो इसके अंदर से जो भी थोड़े बहुत आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी निकल जाएंगे। तो नॉर्मली दूध के अंदर 100 ग्राम में 4 से 5 या 6 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन जब आप ये सारा कुछ निकाल देंगे तो ये 100 ग्राम में तकरीबन 1 या 2 कार्बोहाइड्रेट रह जाएंगे। और तकरीबन जब आप चीज़ खाते हैं तो 50 ग्राम चीज़ से ज़्यादा आपसे नहीं खाया जाएगा। तो 50 ग्राम चीज़ जो है अगर आप एक मील में खाते हैं तो उसके अंदर आपकी तकरीबन 15-20 ग्राम प्रोटीन आ जाएगी और उसके अलावा उसमें तकरीबन एक आध कार्ब होगा जो आपकी शुगर को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब हम इसको छाननी में डाल के इसको छान लेते हैं ताकि ये प्रॉपर चीज़ की शक्ल इख्तियार कर सके। तो इस तरह की आप एक छलनी ले लें, छानी जो भी आप इसको कहते हैं, और नीचे इसके एक बड़ा सा देगचा या बर्तन रख के इसके ऊपर इसको आप टिका दें और ये जो चीज़ वाला देगचा था अब इसको आप इसके अंदर डाल दें आहिस्ता से। तो ये देखें ये पानी सारा नीचे चला जाएगा और चीज़ जो है आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये सारा, ये सिर्फ 1 लीटर दूध जो है उससे ये सारा चीज़ बना है और इसके अंदर हमने 3 अंडे और थोड़ी सी योगर्ट डाली है। तो ये आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपका चीज़ है। इसको आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ दें ताकि इसका पानी जो है वो नीचे गिर जाए। तो जब पानी नीचे गिर जाएगा तो ये खुश्क हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोई वज़नी चीज़ रखेंगे ताकि इसका मज़ीद पानी निकल जाए। पानी निकालने का मकसद ये है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर है वो निकल जाएंगे, तो प्योर आपके पास प्रोटीन और फैट रह जाएगी। इसके ऊपर भी मैं, आप अगर डालना चाहें तो इसके नीचे, छलनी के नीचे यहाँ पे आप मलमल का कपड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं तो ईजी है छलनी में बनाता हूँ। तो ये करके अब इसके ऊपर हम कोई हैवी चीज़ रख देंगे ताकि ये इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहे और इसको हम हैवी चीज़ रख के तकरीबन इसको छोड़ देंगे घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भी छोड़ सकते हैं। उसमें ये अपनी शेप बना लेगा और फिर आप इसको काट के खा सकते हैं।
तो ये आपका पानी निकल रहा है। अब इसमें मैं ये करता हूँ कि इसमें नॉर्मली मैं इसके ऊपर एक बटर पेपर या कोई भी चीज़ ऐसे रख देता हूँ ताकि ये इसके ऊपर मैं कोई हैवी चीज़ रखूँ। तो ये एक बर्तन है जिसको मैंने इसके ऊपर रख दिया। ये थोड़ा वज़नी है, तो इससे ये होगा कि इसके वज़न से इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहेगा। आप कोई चीज़ भी रख सकते हैं, आप दोरी रख सकते हैं या कोई भी हैवी चीज़ रख के इसको आप तकरीबन 2-1 घंटे के लिए छोड़ दें तो ये बिल्कुल जम के प्योर जो है आपका एक सॉलिड चीज़ बन जाएगा। तो ये तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे रख दिया तो ये हमारा चीज़ जो है वो अब सॉलिड हो गया। इसको डेफिनेटली रखने से पहले अगर आप हाथ से इसको सेटिंग थोड़ी कर दें तो ये इसमें मज़ीद जो है ये जो लकीरें हैं, ये क्रैक्स हैं, ये नहीं आएंगे। लेकिन एनीवे इसको जो है अब हम उल्टा के इसके अंदर प्लेट के अंदर डाल देते हैं। तो ये देखें ये निकला है आपका। तो ये आप देखें 1 किलो दूध से और 3 अंडे जो थे इसमें और थोड़ी सी दही। तो ये आपका तकरीबन ये आपकी 5 मील जो हैं आपके ये बन जाएंगे। इसको अगर हम काटें अभी तो आप देखेंगे, ये देखें ये है। तो ये तकरीबन एक टुकड़ा जो है ये आपका पूरा मील है बेसिकली। इससे ज़्यादा आप खा भी नहीं सकते एक वक्त में। तो ये देखें ये बिल्कुल एक अच्छी, अभी मैंने इसको जल्दी कर दिया मुझे क्योंकि वीडियो ख़त्म करनी थी। लेकिन आप इसको 3-4 घंटे रखें तो ये मज़ीद जो है सॉलिड हो जाएगा। तो ये देखें ये बिल्कुल आपका सॉलिड चीज़ बन गया है। इसको अगर आप तोड़ें तो ये बिल्कुल देख रहे हैं आप, इसने एक दूसरे के साथ बाइंड किया हुआ है। इसको आप रियली बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं, सैलड में कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका एक पोर्शन है। तो अगर आपको किसी दिन दिल नहीं करता गोश्त या चिकन और प्रोटीन खानी है तो ये एक पीस आप काम पे भी ले जा सकते हैं, साथ वैसे भी सैलड के अंदर डाल लें, सब्ज़ी के अंदर डालें। तो ये पूरा आपका देख लें 15 मिनट में, ये टोटल 15 मिनट आपको लगते हैं बनाने में। बाकी तो उसको खुश्क होना होता है, वो 2-3 घंटे रखते हैं। और ये 1 लीटर दूध था टोटल, 3 अंडे और थोड़ी सी दही। ये आपका पूरा 5 मील जो हैं प्रोटीन के वो आपके बन गए। ये आप फ्रिज में रखते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते आपका ये चलेगा और जब ख़त्म होने वाला तो दोबारा बना लें। तो ये अच्छी थी रेसिपी, मैं तो इसको बहुत लाइक करता हूँ। मैं घर में बनाता हूँ और फ्रेश होता है। आप इसको ट्राई करें और अपनी पिक्चर्स शेयर करें और बताएं कि इसका जायका आपको कैसे लगा। और इंशाल्लाह इसकी मदद से आप जो हैं अपनी लो कार्ब रूटीन पे रहें। और ये आपको बहुत, ये अगर एक टुकड़ा ये वाला या ये वाला एक आप खा लेंगे तो आप साथ थोड़ा सलाद या सब्ज़ी खाएंगे तो ये बिल्कुल आपको 2-4-5-6 घंटे बिल्कुल आपको फ्रेश रखेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो इट्स अ गुड थिंग। आप अक्सर में इसको घर में बनाएं और इस रेसिपी को शेयर करें अपने जो आपके बिलवेड हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं को बना के खिलाएं, खुद बना के घर में रखें, दोस्तों को बना के दें। जिन लोगों को शुगर का मसला उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही इकोनॉमिकल है। ये 1 किलो दूध में आप ये अच्छा खासा जो है आप 4-5 आपकी मील बन जाते हैं। ठीक है जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम।